तो भाइयों और बहनों, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करें, ध्यान से सुनिएगा। भाइयों और बहनों, आज हम लोग का पहला क्लास है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का पहला क्लास हम लोग आज करने के लिए जा रहे हैं। दो सब्जेक्ट है आपका, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हम लोगों ने कॉस्टिंग का 3 क्लास किया, हम लोगों ने कॉस्टिंग का क्लासेस किए, उसके बाद हम लोगों ने इसी के बिजनेस कम्युनिकेशन के क्लासेस किए, हम लोगों ने कंपनी लॉ स्टार्ट कर दिया, हम लोगों ने आज पहली बार सिर्फ हम लोग का यही बाकी था, ये हम लोग अभी तक टच नहीं किए थे, तो इसको भी हम लोग स्टार्ट कर दिए। सारे सब्जेक्ट के क्लासेस आपके और हर वीक में होंगे, बस समझ रहे ना भाइयों बहनों। तो आज हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं, आज हम लोग का टॉपिक क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आज हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट करने के लिए जा रहे हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर में 2 सब्जेक्ट है, ध्यान से 40 मिनट खाली सुनना है। एक है एमएम और एक है एचआरएम। एमएम का फुल फॉर्म होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट और एचआरएम का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट 40 मार्क्स का आपके एग्जाम में आएगा और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी 40 मार्क्स का आपके एग्जाम में आएगा। 40-40 मिलाकर के 80 मार्क्स का हो जाएगा। दोनों पेपर ही एमसीक्यू है, दोनों का क्वेश्चन पेपर भी एक साथ ही आएगा, बात समझे ना। एक 40 मार्क्स का एमसीक्यू ये भी है, 40 मार्क्स का एमसीक्यू वो भी है। तो एमएम इज ऑल्सो एमसीक्यू, एचआरएम इज ऑल्सो एमसीक्यू। एमएम भी हम लोग का एमसीक्यू है, एचआरएम भी हम लोग का एमसीक्यू है। क्लियर है बच्चों? मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। लेकिन दुख का बात यह है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट एक अलग टाइप का सब्जेक्ट है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक अलग टाइप का सब्जेक्ट होगा। आप कॉलेज में अगर देखते होंगे तो कॉलेज में देखे होंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए अलग टीचर एलोकेटेड है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए अलग टीचर एलोकेटेड है, क्योंकि मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो एक अलग टाइप का थ्योरी है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो एक अलग टाइप का थ्योरी है, बात समझे। और देखिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, कोचिंग का बुक का बात करते हैं। गाइस, जैसा हमने आपको वादा किया था, देखिए हम लोग का कितना फास्ट पास, हम लोग का कंपनी लॉ रेडी हो गया। आज सुबह भेजे थे पीडीएफ, कंपनी लॉ का बुक का पीडीएफ भेजे, रेडी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बिजनेस कम्युनिकेशन का बुक रेडी है, कॉस्टिंग का बुक हम लोग का रेडी है। खाली एक तो एमएम एचआरएम का टाइपिंग कर रहे फिर से, तो इसलिए एमएम एचआरएम में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो वो आपका आएगा। बाकी 3 सब्जेक्ट का बुक हम लोग का पूरा रेडी है। आप लोग में जिनको जीरोक्स कराना है आप अपना करवा लीजिए, अब तो आप मेरा वेट क्यों करेंगे, अब तो बुक फाइनल हो गया है। और जिनको हमसे लेना है आपको वेट करना होगा, समझे ना, क्योंकि हम लोग चारों बुक आएगा तभी डिसबर्स करेंगे, तभी बुक रिलीज करेंगे, क्योंकि ऐसे 3 बुक देंगे फिर एक तो बुक अलग से बांटेंगे, टाइम कंज्यूमिंग है। इसीलिए चारों बुक आ जाएगा तो फिर चारों बुक का कितना रुपया पे करना है, कैसे पे करना है, समझे ना, ये सारा चीज आपको बता दिया जाएगा। ये डिपेंड करता है बुक्स के ऊपर कि कैसे बुक बन रहा है, मतलब कितना पेजेस है उसमें। कंपनी लॉ का बुक देखिए कितना सारा, 104 पेज का कंपनी लॉ का बुक है। 104 पेज का कोचिंग का नोट्स बहुत बड़ा बात होता है, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट 104 पेज का नोट्स होने का मतलब है कि उसमें क्या आगे बहुत सारा कंटेंट है। पहले तो उसने बुक दिया हुआ है, कोचिंग का टॉपिक दिया हुआ है, उसके बाद 32 पेजेस का खाली एमसीक्यू है। पीछे पलट के देखना बुक में जाकर के, हर बुक के पीछे में देखना। एमएम एचआरएम में तो और ज्यादा होगा, क्योंकि एमएम का एमसीक्यू 32 पेज का अलग है और एचआरएम का 32 पेज का ऐसे एमसीक्यू अलग है। तो आपको अलग से कोई मिशन फिशन खरीदने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं जरूरत है बताइए? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग का बुक के पीछे भी बहुत सारा एमसीक्यूज है, उसमें से बहुत सारा एमसीक्यूज मिशन वाला ही है, बात समझे ना। तो अलग से मिशन एमसीक्यू लेने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। फिर भी अगर किसी को प्रैक्टिस करने के लिए अपना लेना तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई खराब बुक लेना तो खराब चीज नहीं है, समझ गया ना। बाकी जरूरत नहीं पड़ेगा वो आपको होता है, क्योंकि मिशन लेने जाओगे 500-600 रुपया लग जाएगा, कोई यूज भी उतना ज्यादा होगा नहीं, बात समझे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी ज्ञान के साथ आज का टॉपिक। सारा काम का बात समझ गया ना, क्या करना है नहीं करना है। तो लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी। पीडीएफ मेरा भेजा हुआ है आप लोग को, पीडीएफ मेरा भेजा हुआ। जो बच्चे लोग आज ज्वाइन किए हो, पहली बार आए हो, आपके पास पीडीएफ नहीं होगा, धीरे धीरे आपको भी ऐड कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट। एक चैप्टर एमएम पढ़ाएंगे, एक चैप्टर एचएम पढ़ाएंगे, एचआरएम पढ़ाएंगे और ऐसे करके सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। 2-2 क्लास 3-3 क्लास का चैप्टर, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं। 2 क्लास पढ़ाएंगे चैप्टर कंप्लीट, 2 क्लास पढ़ाएंगे चैप्टर कंप्लीट, 2 क्लास 3 क्लास का एक तो चैप्टर है। तो लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है बाबू मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है? तो मार्केटिंग मैनेजमेंट 2 शब्दों से बना है, 2 वर्ड से बना है। एक है मार्केटिंग और एक है बाबू मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में 2 वर्ड है, एक है मार्केटिंग और एक है बाबू मैनेजमेंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट? तो मार्केटिंग मैनेजमेंट मींस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग ऑफ ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केटिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग ऑफ ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केटिंग। जब आप मार्केटिंग से रिलेटेड सारे एक्टिविटीज को प्लान करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, डायरेक्टिंग करते हो, कंट्रोलिंग करते हो, तो जब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग किसका बोले तो मार्केटिंग का, इसको क्या बोलेंगे बाबू? मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखिए आप लोगों में बहुत सारे बच्चे इस बार हम लोग के ऐसे स्टूडेंट है, जैसे हम लोग देखिए हम लोग जनरली
हिंदी और इंग्लिश यूज करके आप लोगों को पढ़ा रहे, तो आप लोगों में बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन में भी हो और ऑफलाइन में भी बहुत सारे बच्चे हो जो लोग नॉन बंगाली मतलब बंगाली स्पीकिंग हो, तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग का सेम 5 में, सेम 6 में, सेम 4 में भी आधा से ज्यादा बच्चे लोग बंगाली वर्जन वाले हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको समझना है, आपको हिंदी समझने में प्रॉब्लम नहीं होता है, आप हिंदी समझ जा रहे हो, लेकिन आपको अगर कोई डाउट है, आपको अगर कोई क्वेश्चन है, तो वो आप बंगाली में डिस्कस कर सकते हो। सपोज आप कोई नोट्स बंगाली वाले बुक से पढ़ रहे हो, आपको कोई डाउट हो रहा है, तो वो बुक का भी फोटो भेजिएगा, वो भी आपको समझा देंगे, बस समझे ना। तो क्या है कि बंगाली का फ्लो नहीं है मेरा बोलने का, बट ऐसा नहीं, हम लोग को पढ़ने भी आता है, लिखने भी आता है, तो आपको हम समझा भी देंगे, कोई छाप नहीं। कोई क्वेश्चन आप बंगाली वर्जन वाला बुक से पढ़ रहे हो, वो लाइन आपको समझ नहीं आ रहा, वो लाइन आप मार्क करके भेज दिए, बोले इसका मतलब क्या, आप हमको बता दीजिए, हमको बता देंगे, बस समझे ना, आराम से बता देंगे। तो आपको बस क्या करना है, प्रोसेस के साथ चलना है। लैंग्वेज इज नॉट अ रिस्ट्रिक्शन फॉर अस, लैंग्वेज हम लोग के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, तीनों में से जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, आप उस लैंग्वेज में डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। क्लियर है गाइस? और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का जब हम लोग बात कर रहे हैं, ये तो पूरा एमसीक्यू है, तो सिर्फ सुनेंगे और समझेंगे, पढ़ाई कंप्लीट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी वर्ड्स, बताइए, बोलो ना प्लीज, बोल दो ना जरा। मार्केटिंग एंड मार्केटिंग है एकदम इत्मीनान से, एकदम प्यार से, शिद्दत से पढ़े, 40 मिनट पूरा नॉलेज को, बस हम नॉलेज का भंडार लगा देंगे दिमाग में। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी वर्ड्स, 2 वर्ड्स, मार्केटिंग है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट मींस मैनेजिंग ऑल द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द मार्केटिंग। कॉलेज में गए, कॉलेज में कोई टीचर आया, आपको बोला बाबू कोई बताओ कि वो बोलबे मार्केटिंग मैनेजमेंट की হয়, एकदम हाथ उड़ा दीजिएगा, আমি বলবো স্যার কি হয়। मार्केटिंग मैनेजमेंट सिंपली मींस मैनेजिंग द मार्केटिंग एक्टिविटीज। जब मार्केटिंग एक्टिविटीज को आप मैनेज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट। बट सवाल यहां पर आकर के रुक जाता है कि मार्केटिंग क्या होता है। पूरा सिलेबस में आपको यही पढ़ना है, मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। भाइयों और बहनों, मार्केटिंग सिंपली मीन्स going to the market, understanding the need of the customer and then producing the product according to the need of the customer। मार्केट में जाएंगे, कस्टमर के सामने बैठेंगे, आप कस्टमर की निगाहों में, कस्टमर आपकी निगाहों में, आप कस्टमर की तरफ देखोगे, कस्टमर आपकी तरफ देखेगा, आप कस्टमर में खो जाओगे, कस्टमर आप में खो जाएगा, और कस्टमर को जो चाहिए, जैसा प्रोडक्ट चाहिए, जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट उसको देंगे। तो मार्केटिंग मतलब क्या बोलिए, तो मार्केटिंग सिंपली मींस सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ द कस्टमर। कस्टमर के जरूरतों को पूरा करना, कस्टमर के जरूरतों को पूरा करना। तो कस्टमर के जरूरतों को पूरा करना मतलब जब आप कस्टमर के बारे में सोचते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, मार्केटिंग। मार्केटिंग सिंपली मींस कस्टमर सेटिस्फैक्शन। और एक वर्ड पहले जमाने में जो आप सुनते आए हो वो है सेलिंग। सेलिंग और मार्केटिंग में फर्क होता है। सेलिंग वाले लोग क्या होते हैं, सेलिंग वाले लोग ये सोचते हैं कि दे जस्ट वांट टू सेल द प्रोडक्ट बाय हुक और क्रूक। उनका दिमाग में एक ही चीज चलता है कि हमको प्रोडक्ट बेचना है जैसे तैसे, जैसे तैसे, साम दाम दंड भेद, बाय एनी हुक और क्रूक। इंग्लिश का एक वर्ड है, सुंदर सा वर्ड है, बाय हुक और क्रूक, जैसे तैसे बस हमको सामान बेचना है। तो द पीपल हु आर जस्ट बॉदर्ड ऑन हाउ टू सेल द प्रोडक्ट, जो लोग सिर्फ प्रोडक्ट बेचने में फोकस करते हैं, वो कौन से वाले बाबू, सेलिंग। और जो लोग कस्टमर की जरूरतों को समझते हैं, कस्टमर के सामने आएंगे, कस्टमर की तरफ देखेंगे, कस्टमर को फोकस करेंगे, कस्टमर की जरूरतों को समझेंगे, कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट बेचेंगे, इसको बोलते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग वाले कस्टमर पे फोकस करते हैं और सेलिंग वाले बस प्रोडक्ट को बेचने में फोकस करते हैं। सेलिंग वाले लोग कैसे होते हैं बोलिए, ये लोग सिर्फ प्रोडक्ट को बनाता है और बना करके बस जैसे तैसे बेच देता है। उसके लिए झूठ क्यों ना बोलना पड़े। कुछ झूठ का एग्जांपल आपको देते हैं। त्वचा निखारे 4 हफ्तों में, फेयर लवली। त्वचा निखारे 4 हफ्तों में, फेयर लवली। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, त्वचा निखारे कितना हफ्तों में, 4 हफ्तों में। क्या बाबू, फेयर लवली। अभी क्या कंपनी वाला बोला कि भाई फेयर लवली लगाओगे तो त्वचा आपका निखर जाएगा, काला से क्या हो जाओगे, गोरा। बस जैसे हम लोग काला है तो हम लोग काला से क्या हो जाएंगे, गोरा। अगर हम फेयर लवली लगाएं तो क्या हो जाएंगे, गोरा। बस पूरा फेयर लवली का फैक्ट्री खरीद के लगा लीजिए, पूरा फैक्ट्री खरीद के, जितना प्रोडक्ट है कार्टून में सब खरीद के लगा लीजिए, कभी जीवन में गोरा नहीं होंगे। बस समझिए, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट ये सब क्या है, ये सब क्या है भाई, ये सब सेलिंग का टेक्निक है। उन लोगों को बस प्रोडक्ट को बेचना है जैसे तैसे, जैसे तैसे। तो यू जस्ट वांट टू सेल योर प्रोडक्ट बाय हुक और क्रूक। हुक और क्रूक मतलब जैसे तैसे, इसी को हम लोग बोलते हैं सेलिंग। सेलिंग सिंपली मींस अपना प्रोडक्ट को बेचना है बाय हुक और क्रूक, जैसे जैसे आपको पता नहीं है क्या कस्टमर को चाहिए। सबसे खतरनाक, सबसे गंदा वाला सेलिंग जो करता है वो है नापतोल मार्केटिंग। टीवी में एक चैनल आता है नापतोल मार्केटिंग, आप देखोगे ना, नापतोल मार्केटिंग में क्या होता है, बात में बाबू बोलना नहीं, सिर्फ सुनना है। बोलना है तो मेरा नंबर लीजिए, मैसेज करते रहिएगा। तो मार्केटिंग वाला जो है उन लोग का क्या विचारधारा है बताइए। सेलिंग वाला लोग क्या करता है, सेलिंग वाला लोग अपना प्रोडक्ट को बेचता है। दे जस्ट बिलीव ऑन सेलिंग द प्रोडक्ट बाय हुक और क्रूक, जैसे तैसे अपना सामान को बेच देंगे, बस मेरा काम खत्म हो जाएगा। बस हमको मतलब नहीं कस्टमर सेटिस्फाई हुआ नहीं हुआ, कस्टमर खुश है नाराज है, कस्टमर को प्रॉब्लम है, दुखी है, अच्छा है बुरा है, हमको मतलब नहीं है।
हमको फर्क नहीं पड़ता है, हमको बस सामान बेचने से मतलब। टीवी में देखते हो चैनल है नापतोल मार्केटिंग। नापतोल मार्केटिंग एक ऐसा चैनल है जो कोई खोलता नहीं है, बाय डिफॉल्ट खुल जाता है। और जब आप बाय डिफॉल्ट कभी देखो किताबों में आता, देखिए क्या हो रहा है, उसमें दिखाता है कि जो पतला दुबला लड़का रहता है, एकदम पतला दुबला लड़का रहता है, वो लड़का कॉलेज जाता है तो कॉलेज में आके एक लड़की से बात करता है, लड़की बोलती छी तुम फूकेंगे तुम उड़ जाओगे। लड़की उसको बोलती है कॉलेज में कि फूकेंगे तो तुम उड़ जाओगे। फिर लड़का का जहां जाता है सब उसका मजाक उड़ाता है, बोलता है हवा हवा बोल के उसका मजाक उड़ाता है। फिर वो लड़का का टीवी में ऐड आता है, टीवी में नापतोल मार्केटिंग में ऐड दिखता है, मास गेन 4,999, जिससे 10 दिनों में अपना बॉडी बढ़ाइए। अब वो लड़का मास गेन खाता है और लड़का बॉडी बिल्डर बन जाता है, टीवी में ऐसा दिखाता है बिफोर आफ्टर। और उसके बाद क्या, लड़का कॉलेज जाता है, सब बोलता है वाह मेरे दिल के धड़कन आओ, सब उसको बोलता है। ये क्या है बताइए? सेलिंग कॉन्सेप्ट। ये घटिया लोग है, इन लोग का पर्पस है सिर्फ सामान को बेचना। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द फीलिंग्स इमोशंस ऑफ द कस्टमर्स, दे जस्ट वांट टू सेल द प्रोडक्ट। उसको बस अपना सामान बेचने से मतलब है, उसको मतलब नहीं है कस्टमर खुश हुआ नाराज हुआ, कस्टमर जिंदा है मर गया, उसको मतलब नहीं। ये लोग बस सामान बेचने पे इंटरेस्ट लेता है। दे जस्ट वांट टू सेल द प्रोडक्ट बाय हुक और क्रुक। समझ गए ना? एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वाले दे डोंट बिलीव ऑन सेलिंग द प्रोडक्ट एनी हाउ, दे बिलीव ऑन सेलिंग द प्रोडक्ट विद कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो मार्केटिंग का फोकस क्या है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मार्केटिंग शुरू भी होता है कस्टमर पे, खत्म भी होता है कस्टमर पे। मार्केटिंग स्टार्ट्स विद कस्टमर, एंड्स विद कस्टमर। बोलते तुम ही पे शुरू तुम ही पे खत्म। तो मार्केटिंग आपसे एमसीक्यू में पूछेगा, मार्केटिंग स्टार्ट्स विद बोलेगा कस्टमर एंड एंड्स विद कस्टमर। अच्छा, अब आते हैं मार्केटिंग वर्ड का मतलब समझ गए? बात नहीं बाबू, जल्दी बताइए। व्हेन यू फोकस ऑन सेटिस्फाइंग द कस्टमर नीड एंड सेलिंग द प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग। व्हेन यू फोकस ऑन जस्ट सेलिंग द प्रोडक्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट। ये दो अलग अलग विचारधारा का नाम है, ये दो अलग अलग आइडियोलॉजी का नाम है, ये दो अलग अलग सोच का नाम है कि मार्केटिंग मतलब सामान को बेचना है जैसे, सॉरी सेलिंग मतलब सामान को बेचना है जैसे, और मार्केटिंग मतलब सामान को बेचेंगे विद कस्टमर सेटिस्फैक्शन। आप कस्टमर के पास जाएंगे, कस्टमर की जरूरतों को समझेंगे और कस्टमर को जो चाहिए वही बना करके देंगे। पहले जमाना में बेल बॉटम पैंट चलता था, अमिताभ बच्चन का पैंट देखिए सर, हम लोग कहाँ देखे सर अमिताभ बच्चन का पैंट? टीवी में ब्रो। कहाँ पे? टीवी में ब्रो। तो आप अमिताभ बच्चन का पैंट देखिए, मिथुन चक्रवर्ती का पैंट देखिए, बेल बॉटम पैंट, जिसका पाँव पहला रहता था। और अब बोला एक बच्चा बोला एगो में 2 को चलाया। सो नॉटी गाइस, सो नॉटी। उसके बाद और अगर आप बात करेंगे, बस समझे ना, ये एक पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट है, अभी क्या करें, अभी आपका नैरो जींस का जमाना है, तो नैरो जींस चलता है, एंकल लेंथ पैंट लोग पहनते हैं, 1 इंच छोटा पैंट पहनते हैं। तो ये क्या है भाई? ये सब क्या है? ये सब स्टाइल है, फैशन है। वक्त के साथ स्टाइल चेंज होता है और आपको मार्केट में जाकर के आपको ये देखना पड़ेगा कि कस्टमर का क्या नीड है, कस्टमर का क्या डिजायर है, कस्टमर को क्या चाहिए, जो कस्टमर को चाहिए वही प्रोडक्ट बनाएंगे। यही मार्केटिंग का ट्रू सेंस होना चाहिए, कस्टमर को जो पसंद है वही बेचे। समझ गए बाबू? तो अगर आपसे पूछेगा मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है, तो मार्केटिंग फोकस ऑन सेलिंग द प्रोडक्ट विद कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये मेन बात समझना है एमसीक्यू में। और सेलिंग फोकस ऑन सेलिंग द प्रोडक्ट बाय हुक और क्रुक। अब आते हैं अगला पॉइंट की तरफ। तो मार्केटिंग एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, सेलिंग एक नैरो कॉन्सेप्ट है। मार्केटिंग जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, सेलिंग जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ये आपको एक बुक में मेरा सब लिखा हुआ है, फिर भी आपको मैं से बता दे रहा हूं, क्योंकि ज्ञान को कभी आप किताब में नहीं समझ सकते कि नोट्स तो सिर्फ आपके लिए बनाया जाता है माय डियर स्टूडेंट, बाकी नोट्स का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सब टॉपिक देख लिए बस हो गया, पढ़ाना है, क्योंकि समझना है, जितना समझेंगे वही बेनिफिट देगा। बस समझिए, आप सोचो कि रट्टा मार करके पेपर सॉल्व करेंगे। आप देखो, आप अगर सेम 1 का एग्जाम दे रहे, अगर रट्टा मार, जैसे एग्जाम आपने दिया, आपने देखा होगा रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट क्या था? रट्टा मारने वाला कोई सब्जेक्ट नहीं था। अगर पॉम का भी एग्जाम आप देखो, आप लोग बोल रहे हो ना पॉम का पेपर सबसे ईजी आया था, फिर भी आप देखोगे जब रिजल्ट आएगा तो देखोगे कुछ ना कुछ बच्चे लोग पॉम में सप्ली खाएंगे। हम लोग के बच्चे लोग भी खाएंगे और बाहर के भी बच्चे लोग सप्ली खाएंगे। क्यों पता है ऐसा क्यों होता है? डज नॉट मैटर पेपर हार्ड आया तक इजी, व्हाट मैटर्स हाउ मच यू नो। सिंस फॉर्म में वही क्वेश्चंस आया जो आपने सुना समझा तो आपको लगा बहुत इजी है, उसी में एमसीक्यू अगर थोड़ा सा घुमा दिया इकोनॉमिक्स तो आपको लग रहा बहुत हार्ड है। सवाल यहीं पे आके रुक जाता है माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चंस अगर एकदम स्ट्रेट आया तो आपको लगा पेपर इजी है। लॉ का पेपर भी इजी था क्योंकि स्ट्रेट क्वेश्चंस दिया, वही अगर थोड़ा सा केस स्टडी घुमा देता तो बोलते बाप रे बहुत हार्ड आ गया। क्यों बोले तो रट्टा मार के पढ़ाई नहीं कर सकते आप एमसीक्यूज, याद रखिएगा। एमसीक्यूज जब तक कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं रहोगे
बस आप लोगों में भी कुछ बच्चों का इकोनॉमिक्स एग्जाम भी बहुत अच्छा गया, क्या कि पेपर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर था, पेपर अच्छा गया। हाँ, आप देखो एज अ स्टूडेंट जब आप एग्जाम देंगे तो गलती तो लॉ में भी हुआ होगा, गलती तो पॉम में भी आप किए होंगे, किसी में कम गलती, किसी में ज्यादा गलती होगा एज अ स्टूडेंट। व्हाट मैटर्स कि आपने कितना आउटपुट दिया है, कितना आप लिख के गए, कितना आप पढ़ के गए, कितना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। और आपने देखा होगा लास्ट मोमेंट वाला पढ़ाई में बहुत ज्यादा माइंड में रश हो जाता है, इसीलिए अगर आप स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिएगा, लास्ट मोमेंट एकदम बर्डन फील नहीं होगा। अब समझ रहे बाबू क्या बोले? तो इसी बात पे बताइए जल्दी से। तब से आपको हम तीन ही चीज बताएं। बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में कितना वर्ड है? दो, मार्केटिंग और अच्छा, मार्केटिंग कंसर्न विद सेलिंग और सेटिस्फाइंग द कस्टमर। याद रखिएगा लाइन को। मार्केटिंग किस पे फोकस करता है? अच्छा, वो कौन सा चीज है जो सिर्फ सामान को बेचने में बिलीव करता है? सेलिंग। वेरी गुड गाइज। अच्छा, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो नैरो है, जो ब्रॉड है, जो नैरो है, ब्रॉड, नैरो। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? उसके बताइए वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जहां पे हम लोग वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जहां पे शॉर्ट टर्म के लिए बिजनेस करते हैं ना, सोचते बस बेच के हटाओ बाबा, ठीक है, 100 रुपया में 3 सेट, 100 रुपया में 3 100 रुपया में 3 सेट। ये लोग कौन सा कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट में बिलीव करता है। ये लोग 100 रुपया में 3 सेट, आज देख रहे बॉन्डल गेट में, अगला दिन देखिए हावड़ा में बैठा हुआ है, आप उसको खोज नहीं पाएगा। एक एरिया में एक ही बार जाते हो लोग। क्या है बात समझे ना? वो सेट कौन सा सेट होता है पता है? डॉग पे जो प्रोडक्ट आता है ना, डॉग पे जो प्रोडक्ट आता है, यूज्ड सेट जो होते हैं डॉग पे आता है फॉरेन कंट्रीज से, वो लोग डंपिंग कर देता है, फेंक देता है, वो सब सेट इंडिया में आता है डॉग पे उसको आयरन वायरन करके एकदम बढ़िया से पैकिंग कर देते हैं। 100 रुपया में 3 सेट, 100 रुपया में 3 सेट, 100 रुपया में 3 सेट। जैसे 100 रुपया 3 सेट, हम लोग भारतीय लोग 100 रुपया में 3 सेट, 100 रुपया में 3 रुको बेटा बता दें, 100 रुपया 3 बस गया 15 सेट ले लिया। बोला 3 हम पहनेंगे, 3 पिताजी पहनेंगे, थोड़ा मेरा भाई पहनेगा, तो पूरा परिवार, थोड़ा मैं दोस्त के लिए भी ले रहे, उसका बर्थडे आ रहा है उसको गिफ्ट कर देंगे, 3 सेट खुश जाएगा। वो शर्ट जो है ना एक ही बार आप यूज कर पाइएगा, ओनली वंस यूज वाला प्रोडक्ट रहता है। माय डियर स्टूडेंट, उन लोग का पर्पस क्या है? उनका पर्पस ही है बस आपको बेच के हटाना। जैसे समझ गया ना? अच्छा बताइए, सेलिंग में लोग क्या करते हैं ना, सेलिंग में एग्रेसिव टेक्निक से अडॉप्ट करते हैं। एग्रेसिव टेक्निक मतलब अजीब एडवर्टाइजमेंट, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू, माउंट एवरेस्ट से कूद जा रहा, वो बुर्ज खलीफा से कूद जा रहा, पगला कहां से कूद जा रहा? बुर्ज खलीफा पे बैठ खड़ा होकर के पी रहा क्या ये क्या नाम उसका, माउंटेन ड्यू। अब बोलता है डर के आगे जीत। तो ये जो माय डियर स्टूडेंट, आप एक तला बिल्डिंग का ऊपर से कूद के देखिए ना, डर के आगे जीत है, तो पता चलेगा जीत के आगे मौत है। तो भाइयों और बहनों, की याद रखना पड़ेगा आपको कि हर बात समझिए, हर चीज जो टीवी में दिखता है दुनिया में वैसा होता नहीं। इसीलिए आप देखोगे इसमें भी बहुत सारा रूल है, लॉ है। इसलिए टीवी में जब देखोगे ऐसा ऐड दिखाता है ना, अजीब खतरनाक, तो वहां पे लिख देता है कि कृपया इसको घर में ट्राई ना करें, प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम। सर अगर ट्राई किए तो आस्ते बचो और बस खत्म, रेस्ट इन पीस। तो माय डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, कभी भी आप जब मार्केटिंग करते हो ना, तो याद रखो कि मार्केटिंग वाले लोग इतने गंदे नहीं होते। ये लोग प्रोडक्ट को बेचते हैं विद कस्टमर सेटिस्फैक्शन। बहुत ही खूबसूरत सा एडवर्टाइजमेंट आता है, वो आता है इसका सर्फ एक्सेल का। वास्तव में दाग लगने से कुछ अच्छा होता है, तो दाग अच्छे हैं। इतना सुंदर एडवर्टाइजमेंट है लोग का। बस वो लोग क्या करते हैं, एक बच्चा रहता है, बच्चा खेलते रहता है। अब वो बच्चा ना खेलने चला जाता है बारिश का मौसम में, तो खेलने चला तो उसका कपड़ा गंदा आता है। अब वो बच्चा सोचता है घर में आके मम्मी तो गुस्सा हो जाएगी, मम्मी तो मारेगी, उसका मम्मी उसको देख के मुस्कुरा देती है। और उसके बाद टीवी में क्या होता है, दाग लगने से कुछ अच्छा होता है, दाग अच्छे। ये एक पॉजिटिव एडवर्टाइजमेंट हो गया। सबसे गंदा एडवर्टाइजमेंट किसका है? टाइट, चमकती सफेदी टाइट, ऐसे। उन लोग क्या दिखाते हैं बताइए? ये लोग सेलिंग वाला आदमी, ये लोग क्या दिखाता है बताइए? रास्ता में जा रहा है, बात समझिए, रास्ता में जा रहा है, उसमें देखिए कितना गंदा दिखाता है एडवर्टाइजमेंट। क्यों गंदा दिखाता है? गंदा इसलिए उसको बोलते हैं, बारिश का मौसम है, पूरा रास्ता में पानी भरा हुआ है, माँ और बेटा दोनों ही सादा कपड़ा पहन के रास्ता में निकल गए। पहला बात है, सुनो भाव बात में, पहला बात यह है कि सादा कपड़ा पहन के बारिश का मौसम में निकलेंगे क्यों? और हम लोग को निकलने ही नहीं देंगे। बात समझिए ना? एक तो देखो आप लोग में जितने बच्चे यहाँ बैठे को रेयरली कोई सादा कपड़ा में दिख रहा, वो भी सादा कपड़ा जिस दिन आप खरीदे होंगे ना, बात में बाबू, जिस दिन खरीदे होंगे उस दिन वो सादा था, अभी तो क्रीम कलर हो गया। क्योंकि सादा कपड़ा सादा रहता नहीं, सादा कपड़ा पहन के बारिश का मौसम में निकलता है। उसके बाद वहां से एक तो गाड़ी आता है, और गाड़ी वाला क्या एंगल लगा करके गाड़ी चलाता है, पूरा उसके कपड़ा पे ऐसे करके चलाता है। उसके माँ बेटा दोनों चौंक गए, चमकती सफेदी टाइट, चमकती सफेदी टाइट। कभी चमकती सफेदी होगा बताइए? नहीं होगा।
तो सेलिंग और मार्केटिंग बहुत कुछ है, ये तो समुद्र है माय डियर स्टूडेंट। ऐसा ऐसा हजारों एग्जांपल आपको आने वाले टाइम में आपको देंगे, बस समझे ना। तो भाई और बहनों, लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स जो सेलिंग है, जो मार्केटिंग है। अभी फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि सेलिंग मतलब सामान को बेचना है जैसे तैसे, और मार्केटिंग मतलब सामान को बेचना है विद कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक से। मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो पिताजी है, मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट जो पापा है, पापा क्या बाबू, पापा है पापा। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का पापा का नाम है फिलिप कॉटलर। क्या नाम है? यस। जैसे आप लोगों को याद होगा सेम 1 में पढ़ाया था आपको मैनेजमेंट का पापा, और जितना दोनों पापा के पढ़ाया, दोनों पापा एग्जाम में आया था, जिससे साइंटिफिक फादर, एडमिनिस्ट्रेटिव फादर, दोनों ही तो आया था। तो भाइयों और बहनों, अभी मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो पापा है, पापा क्या है? तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का पापा का नाम है फिलिप कॉटलर। फिलिप कॉटलर जो थे, अब कुछ बच्चा बोलता है दिलीप कॉटलर, नॉट दिलीप, दैट इज फिलिप कॉटलर, सो ब्यूटीफुल नेम। तो हु इज द फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट? फिलिप कॉटलर। ये बात कोचिंग का बुक में लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि हर चीज किताब में लिखा हुआ नहीं रहता है। कुछ हर चीज जो है ना लिख के नहीं बोल सकते, कुछ चीज आपको जज्बात से भी समझना पड़ता है। तो फिलिप, हु इज द फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट? ये बात जब आपको बुक देंगे ना तो उसमें लिख लीजिएगा कि फादर ऑफ मार्केटिंग में, हम लिखवा देंगे आपको अगला सप्ताह बुक आ जाएगा प्रोबेबली। इसी का बुक का डिले है, ये बुक आएगा, बस सारा बुक हम लोग रेडी है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के पिताजी कौन है बाबू? फिलिप कॉटलर। क्लियर है गाइस? अब थोड़ा बुक से भी पढ़ते हैं कि बुक में क्या क्या शब्द लिखे हुए हैं, इसको एक बार डिस्कस करते हैं। आइए, तो कोई बच्चा अपना गैजेट दीजिए, गैजेट मतलब मोबाइल। अब आइए बाबू, पढ़ाने टाइम में बात नहीं। मार्केटिंग इज द एंशिएंट आर्ट एंड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। किताब से रीडिंग वैसे नॉर्मली हम लोग करते नहीं है, पहले स्टार्टिंग चैप्टर है इसलिए आप लोग कर दे रहे। मार्केटिंग एक एंशिएंट आर्ट है, आर्ट, और मार्केटिंग हर जगह है। कोई ऐसा जगह नहीं है जहां मार्केटिंग नहीं है, जहां मार्केटिंग नहीं है वैसा कोई जगह ही नहीं है। Good marketing has become increasingly vital ingredient in success. It's a comprehensive term. एक बहुत ही बड़ा शब्द है, which include lots of research in selling, advertising, distributing. Marketing is a series of steps. Marketing is a series of steps. बहुत सारे स्टेप इसमें आते हैं जिससे हम लोग कस्टमर को अक्वायर करते हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं। बुक है तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इन द बिजनेस वर्ल्ड मार्केटिंग को 4 P से हम लोग डिफाइन करते हैं। आपसे पूछेगा कि मार्केटिंग का कितना एलिमेंट है, तब क्या बोलोगे? 4। मार्केटिंग के 4 एलिमेंट है, और खुशी का बात यह है कि आने वाले आपका टोटल 5 चैप्टर है मार्केटिंग में, और वो आने वाले 5 चैप्टर का नाम आपको हम बताने वाले। समझिए, पहला चैप्टर तो इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद एक चैप्टर है मार्केट सेगमेंटेशन, वो भी इसी में पढ़ देते हैं हम लोग। उसके बाद आपका प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो मार्केटिंग में कितने एलिमेंट होते हैं? 4। मतलब पूरा का पूरा मार्केटिंग ना 4 चीज के आसपास घूमता है। अगर आपको मार्केटिंग के बारे में जानना है, यू जस्ट नीड टू नो अबाउट द 4 इंग्रेडिएंट्स। आप लोग में किसी के कॉलेज में अगर पढ़ाई हुआ होगा तो आपको पता होगा मार्केटिंग के कितने इंग्रेडिएंट होते हैं बाबू? 4। पी 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 पी। इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ मार्केटिंग एंड इफ यू डोंट नो दिस पी पी, अगर आप मार्केटिंग के स्टूडेंट हो, अगर आपको पी नहीं पता है तो आपका पढ़ाई व्यर्थ है, आपको मोक्ष का प्राप्ति नहीं होगा। याद समझे ना, आपका पढ़ाई व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया। मार्केटिंग मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो तो 4 P पता होना चाहिए, क्योंकि आपका चैप्टर में डिटेल में यही सब पढ़ना है। आपको 4 चीज के बारे में डिटेल में पढ़ना है इस सिलेबस में। पी 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 पी। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। जो बच्चे लोग 12 में पढ़े हो, मेरे पास BSTD में ये सब पढ़ाया था। 4 P में क्या कहता है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ये 4 P जिस इंसान ने दिया था, उस इंसान का नाम था जिसने पहली बार ये 4 P इंट्रोड्यूस किया था। ये 4 P को एक्चुअली मार्केटिंग मिक्स के नाम से जाना जाता है। और इस मार्केटिंग मिक्स मतलब क्या होता है? मिक्स वर्ड का मतलब क्या होता है? तो मिक्स का मतलब होता है डिसीजन। इंटरेस्टिंग बात समझे ना। मार्केटिंग मिक्स रिफर्स टू ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू मार्केटिंग। मार्केटिंग से रिलेटेड जितना इंपॉर्टेंट डिसीजन है उसको क्या बोलते हैं बाबू? मार्केटिंग मिक्स। और मार्केटिंग मिक्स को जिसने दिया था, उस आदमी जिसने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था, उनका नाम था नील एच बॉर्डन। क्या नाम था? नील एच बॉर्डन। ये भी बुक में लिखा हुआ नहीं, NH बॉर्डन, NH बॉर्डन, NH बॉर्डन। पसंद है ना। ये कोचिंग का नोट्स है माय डियर स्टूडेंट, ये सिलेबस का बुक नहीं। सिलेबस का बुक और कोचिंग का नोट्स में डिफरेंस होता है। बस बहुत सारे बच्चे सोचते हैं बुक ले लेंगे तो उनको पढ़ाई समझ आएगा, नहीं समझ आएगा। क्योंकि बुक लेने से आपको, आप देखो जैसे हमने पढ़ाया उसके बाद ये बुक यूज करेगा तो बेनिफिट होगा। हर टीचर का अपना अपना नोट्स होता है। तो जैसे आप नोट्स को बच्चे सोचते हैं नोट्स देंगे पढ़ाई समझ आएगा, नोट्स से नोट्स समझ पढ़ाई समझ नहीं आएगा। क्योंकि हम पढ़ाए उसके बाद ये नोट्स पढ़िएगा तो आपको बेनिफिट होगा। आप डायरेक्ट खाली नोट्स पे पढ़ोगे तो बेनिफिट उतना नहीं होगा।
क्योंकि आप समझ ही नहीं पाएगा कहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे देखिए कौन सी चीज हम पहले पढ़ा रहे, कौन सी चीज बाद में पढ़ा रही है, तो नोट्स में आ रहे नहीं ना लिखा हुआ है, जल्दी बताइए ना। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स? नील एच बर्डन, नील एच बर्डन। और मार्केटिंग मिक्स को 4 पार्ट में क्लासिफाई जिसने किया था उस आदमी का नाम था ई जेरोम मैककर्थी। क्या नाम था? आदमी का नाम था ई जेरोम मैककर्थी। क्या नाम था? ई जेरोम मैककर्थी। अब यहां से बहुत सारा क्वेश्चन निकाल दिए। हु इंट्रोड्यूस मार्केटिंग मिक्स? एन एच बर्डन। हु इंट्रोड्यूस मार्केटिंग मिक्स? हु इंट्रोड्यूस मार्केटिंग मिक्स? हु इज द फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट? Philip, 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 and who classified this marketing mix into different categories? E. Jerome McCarthy. E. Jerome McCarthy. E. Jerome McCarthy. E. Jerome McCarthy. बस समझे ना, वो सब स्पेलिंग हम लिखवा देंगे आपको। यस, अच्छा समझ गए। यहां से 5 क्वेश्चन अभी तक निकले, जल्दी बताइए। मार्केटिंग मैनेजमेंट में कितना वर्ड है? 2। मार्केटिंग और तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में वी स्टडी टू मैनेज द मार्केटिंग एक्टिविटीज। यहां पे हम लोग पढ़ते हैं कि मार्केटिंग का एक्टिविटी को मैनेज कैसे करेंगे। दूसरा बात, हु इज द फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट? फिलिप कॉटलर। एंड अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट दे ओनली फोकस ऑन सेलिंग द प्रोडक्ट? सेलिंग कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट दे फोकस ऑन selling the product with customer satisfaction? Marketing. Okay, बताइए who is the अच्छा who has introduced the concept of marketing mix? Neil H. Borden. And who classified these marketing mix? E. Jerome McCarthy. E. Jerome McCarthy. E. Jerome McCarthy. Clear है guys? उसके बताइए 4 एलिमेंट क्या क्या होते हैं मार्केटिंग के? रुको 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 रुको। 4P 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 स्टैंड्स फॉर P 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 फॉर प्रोडक्ट, P फॉर प्राइस, P फॉर प्लेस, P फॉर प्रमोशन, P फॉर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। यस हेलो गाइस, चलिए देखिए अब थोड़ा बुक से पढ़ते हैं कि बुक में क्या क्या लिखा हुआ है। 4P प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। बात ना करो मित्र। अगला है मार्केटिंग के बारे में। देखिए मार्केटिंग इज द, अब जितना बात बोले ना वही हम लिखा हुआ हम एक बार पढ़ देते हैं। मार्केटिंग इज द ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन एंड सेट ऑफ प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर एंड फॉर मैनेजिंग रिलेशनशिप इन अ वे दैट बेनिफिट बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेक होल्डर। दुनिया में अगर बनाना है तो रिश्ता बनाई, रिलेशन इतना अच्छा बनाई कि कस्टमर ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो। कस्टमर से एक अच्छा बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। पैसा चाहिए और पैसा ही चाहिए, दोनों में फ़र्क होता है। तो आप बिजनेसमैन हो, आपको पैसा कमाना आपका पर्पज़ है, बट एट द सेम टाइम समाज को मत भूल जाइएगा। पैसा कमाना है और पैसा ही कमाना है, दोनों एक अलग एटीट्यूड होता है बच्चों। आई वॉन्ट मनी एंड आई ओनली वॉन्ट मनी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज 2 वर्ड्स। पैसा चाहिए और पैसा ही चाहिए, दोनों में फ़र्क होता है। लेकिन आप लोग इतने सारे बच्चे हो, कुछ बच्चे तो 3 साल से पढ़ रहे हो मेरे पास, हम कभी आपको पैसा के लिए बोले कि पैसा लेके ही आओ तभी तुमको बैठने देंगे क्लास में? किसी बच्चे को नहीं बोले। किसी का ओवर हो जाता होगा तब आपको पर्सनली मैसेज कर दो, आपका ड्यूज हो गया तो क्लियर कर दीजिएगा। क्लास में भरा महफिल में कभी आपको खड़ा करके लेकिन तुम पैसा नहीं दो, तुम भागो, तुमको जलील कर दिया आपको क्लास में सबके सामने कि जाओ तुम पैसा नहीं दो, तुमको पढ़ने का कोई राइट नहीं है, फालतू लड़का हो तुम, घटिया लड़का हो। नेवर एवर, आप कोई नहीं बोल सकता, बदल जानता होगा अगर गलत बोल रहे तो। इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप हमको पैसा नहीं देते, और इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमको पैसा नहीं कमाते। माय डियर स्टूडेंट, पैसा चाहिए जीवन में, ये जरूरी है। पैसा ही चाहिए, दोनों में फर्क होता है। पैसा ही चाहिए वाले लोगों का एटीट्यूड बहुत गंदा होता है। वो लोग क्या, वो लोग मार पीट देगा पैसा के लिए, नहीं तो धूमधाम मारने लगेगा, पैसा तो पैसा तो पैसा। शिक्षक है तो क्या हो, मारने पीटने लगेगा, पैसा तो पैसा, तो पैसा नहीं देते तुम। बस समझे ना, मान लीजिए हमारे शिक्षक है और अगर हम बोलते हैं आई ओनली वांट मनी, हमको पैसा ही चाहिए, तो मेरा एटीट्यूड कैसा होता है? आप क्लास में आते हैं, आपको सबका सामने पढ़ाते नहीं, खड़ा कर देते, बोले पैसा देना होगा, पैसा नहीं दे रहे तुम घूमने, तुम्हारे पास घूमने के लिए पैसा है, तुम्हारे पास खाने के लिए पैसा है, तुम दोस्तों के साथ घूमने के लिए मोबाइल रिचार्ज करने का पैसा, फीस देने का पैसा नहीं। ये सब जलील करने वाला बात है। ये सब क्या हो गया, जलील करने वाला। तो ये एटीट्यूड क्या होता है जब आप सेलिंग में फोकस करते हो। सेलिंग वाले लोग इसी तरह के होते हैं, ये लोग सिर्फ जैसे तैसे कस्टमर को बस सल्टा दिया प्रोडक्ट बेच। मार्केटिंग वाला लोग लॉन्ग टर्म रिलेशन में फोकस करते हैं। बात नहीं बाबू। और देखिए अगर हम ये आपको बोले कि आप लोगों में बच्चे लोग फीस नहीं देते हैं, तो ये शब्द भी गलत है। क्यों गलत है बताइए, आप खुद सोचिए। बच्चे सारे फीस देते हैं, ये अगर आपको बोले फीस नहीं देते तो ये गलत वर्ड होगा। बच्चे सारे ही फीस देते हैं, कोई बच्चा थोड़ा जल्दी देता है, कोई बच्चा थोड़ा लेट से देता है, किसी का प्रॉब्लम हो तो 2 महीने का पैसा एक साथ भी देता है, बट पैसा नहीं देता, ये गलत वर्ड होगा माय डियर स्टूडेंट, बहुत गलत वर्ड है।
कि पैसा बचा लो, पैसा नहीं दे रहा, हम फ्री में पढ़ा रहे, ऐसा फ्री में पढ़ाते तो ऐसे दो सीट पे के अंदर में बैठे रहते। तो बिजनेस करने का स्ट्रेटजी होता है, बिजनेस हमेशा ना आप सोशल रिलेशन पे फोकस करिए। अगर रिलेशन कस्टमर से अच्छा होगा, कस्टमर ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। देख लीजिए इतना जो कस्टमर बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए? रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है माय डियर स्टूडेंट। बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, बट बिजनेस में रिलेशन हमेशा स्ट्रांग बनाइए। रिलेशन जितना अच्छा बनाएंगे उतना लॉन्ग टर्म में बिजनेस कर पाइएगा। तो मार्केटिंग वाले जो लोग होते हैं ना, वो लोग फोकस किस पे करते हैं बताइए? गुड रिलेशनशिप। दे फोकस ऑन गुड रिलेशनशिप, गुड बिहेवियर, दे अंडरस्टैंड द कस्टमर्स नीड। जैसे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इतना अच्छा बैंक है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का व्यवहार थोड़ा रूड हो। आप लोग देखते होंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला लोग बहुत रूड बिहेव करता है, इसीलिए कस्टमर रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग एसबीआई को पसंद नहीं करते। क्या लोग थोड़ा एग्रेसिव है, जाइएगा करे धैर्य चीज बाबा, धैर्य चीज हमार बैंक, हम ही टाका जमा करते हैं, ऐसी चीज धैर्य चीज, लेकिन आप कुछ बोल नहीं पाइएगा। एसबीआई वाला लोग थोड़ा एटीट्यूड में रहते हैं। और वही आप चले जाइए एक्सिस बैंक में, चले जाइए बंधन बैंक में, पूरा बैंक आपके स्वागत में आ जाएगा। हाँ बाबू आओ, जैसे लगे दामाद आए हैं, फुल ट्रीटमेंट, फुल ट्रीटमेंट। बाबू आओ, ए चाय वाय खावा, क्या कोई कस्टमर ही नहीं है उसका, अकेला पूरा बंधन बैंक में आप ही बैठे हो, पूरा बैंक आपका सेवा में आ गया। मैनेजर भी ज्यादा भालो अच्छे ना, भालो अच्छी, ए तो कितना अच्छा लग रहा है। अरे इंसाफ आप बताइए, देखिए आपको पता है कि एसबीआई का सर्विस बहुत अच्छा है, आपको पता है कि एसबीआई बहुत जबरदस्त सर्विस देता है, लेकिन कस्टमर रिलेशन अच्छा ना होने के कारण देयर आर मेनी पीपल हु डोंट प्रीफर एसबीआई। लोग एसबीआई को प्रीफर नहीं करते। क्यों नहीं प्रीफर करते? अच्छा है, बहुत अच्छा सर्विस भी है, लेकिन थोड़ा रूड है। एसबीआई में आप लोग भी सभी के घर में एसबीआई में नॉर्मली लोग अकाउंट खुलवाते हैं, क्योंकि एसबीआई बहुत सेफ और सिक्योर लोग फील करते हैं। बात में बाबू, सेफ और सिक्योर। लेकिन लोग आज के जमाने के जो लोग हैं उनका सोच चेंज हो गया, बोला क्या यार एसबीआई फालतू का, जाएंगे लाइन में खड़ा रहेंगे, ऊपर से उसके बाद भी ऐसा बात बोल देगा, माथा गर्म हो जाएगा। तो आदमी को क्या चाहिए? कस्टमर को अगर आप रूड बिहेव करेंगे तो कस्टमर आपके साथ कभी नहीं रहेगा माय डियर स्टूडेंट, ये हमेशा याद रखिएगा। जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? आपका बेटर रिलेशनशिप विद द कस्टमर, एंड दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग, दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन द मार्केटिंग। आप ये मार्केटिंग में पढ़ने वाले हो। मार्केटिंग में आप क्या पढ़ने वाले हो? हाउ टू बिल्ड अ वेरी गुड रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कस्टमर। समझे? उसके बाद देखिए नेचर ऑफ मार्केटिंग, अब वही से बात है। मार्केटिंग इज इकोनॉमिक फंक्शन। मार्केटिंग में क्या डोनेशन के बारे में पढ़ाएंगे, चंदा के बारे में पढ़ाएंगे, मार्केटिंग में भी पैसा के बारे में ही पढ़ाएंगे, लेकिन कस्टमर को सेटिस्फाई करने के बाद। तो मार्केटिंग इज द इकोनॉमिक फंक्शन बट अलॉन्ग विद द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। उसका एक्सप्लेनेशन आप रीडिंग कर लेना नोट्स में, हम खाली आपको मेन पॉइंट समझा रहे। मार्केटिंग इज अ लीगल प्रोसेस बाय विच ओनरशिप ट्रांसफर। जब मार्केटिंग करेंगे तो सामान बिक्री भी तो होगा, और सामान अगर बिकेगा तो सामान सेलर से किसके पास चला जाएगा? बायर के पास। मार्केटिंग इज द सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज। लोगों को इंगेज करके रखिए, लोगों से जुड़ा हुआ रहिए, लोगों से इंटरैक्शन करिए। इंटरैक्शन जितना ज्यादा करिएगा रिलेशनशिप उतना अच्छा होगा, और रिलेशनशिप जितना अच्छा होगा कस्टमर अपने आप आएगा। आपके एरिया में 10 दुकान है, एक दुकान देखिएगा बहुत चलता है, 9 दुकान चलता नहीं। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज द बेटर रिलेशनशिप, बिगेस्ट रीजन इज द बेटर रिलेशनशिप। अच्छा रिलेशनशिप होगा, वो जो दुकान चल रहा है ना उसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। जब तक आप रिलेशनशिप, कस्टमर रिलेशनशिप पे फोकस नहीं करिएगा, नहीं होगा। बस समझिए, देखिए मेरा आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि माय डियर स्टूडेंट आपको हम डांटते नहीं। आप लोग जब भी आप गलत करते हो आपको हम टोक देते, तुरंत टोक देते। देखिए होंगे चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स, वो क्या करे मोबाइल चला रहे, वो क्या करे ये करे, वो क्या करे वो करे, टोक दिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपका रिलेशन खराब हो गया। इससे ऐसा नहीं कि आप रिलेशन अच्छा होने का मतलब क्या होता है कि कस्टमर आपको चाकू मारो ना, प्लीज चाकू मारो, मारो ना और चाकू मारो, लो चाकू मारो, ऐसा नहीं होता है। कस्टमर रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता है कि आप समझिए, ये बताना बहुत जरूरी है। आपने बहुत सारे बच्चों से इसका मतलब भैया बोल रहे कि कस्टमर कुछ भी करेगा, मैं कुछ नहीं बोलेंगे। कोई लड़का आया कोचिंग का गेट के ऊपर एक लात मार दिया, वो एक्सपेक्ट करेगा कि हम उसको कुछ ना बोले, 2-3 तोड़ दे देंगे बड़ा। क्या सर कस्टमर रिलेशनशिप इससे खराब नहीं होता है। कस्टमर रिलेशनशिप मतलब क्या? आप मान लीजिए क्लास के बीच में बैठे हो, आप कुछ गलत वर्ड यूज किया, आप हम तुरंत टोक दिए। कस्टमर रिलेशन ये इससे कस्टमर रिलेशन खराब नहीं होता है। कस्टमर रिलेशनशिप मतलब जब कस्टमर को आपका जरूरत है, जब कस्टमर को आपका नीड चाहिए, कस्टमर को आपका हेल्प चाहिए, आप उसको बताएं, उसको समझाएं, उससे इंटरेक्शन किए, बातचीत किए, बस वो बात खत्म हो गई। कस्टमर ये एक्सपेक्ट थोड़ी कर रहा है कि आप कस्टमर के लिए पूरा अपने आप को सेक्रीफाइस कर दीजिए, ऐसा नहीं। कस्टमर रिलेशनशिप का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट बिल्डिंग अ गुड रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग विद द कस्टमर। सही अगर कस्टमर है तो सही के लिए उसको सपोर्ट किए, कस्टमर का कुछ गलत हुआ तो उसके लिए उसको बोले, टोके, समझाए कि नहीं ये चीज जो आप बोल रहे हैं गलत है, तो भी रिलेशनशिप। बस कस्टमर से आपको कम्युनिकेशन में पढ़ाया था ना, व्हाट यू से डज नॉट मैटर, हाउ यू से दैट मैटर्स। उसके बाद है बाबू इंटरेक्शन विद द कस्टमर का मार्केटिंग का मैनेजमेंट फंक्शन है। मैनेजमेंट का एक ब्रांच है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस, पढ़ा है तो मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस, क्योंकि तब से खाली रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। तो मार्केटिंग सिंपली मींस बिल्डिंग अ गुड रिलेशनशिप विद द पीपल, और गुड रिलेशनशिप तब होगा व्हेन यू गो टू द कस्टमर्स, sit among the customers, talk to the customers, तभी ना अच्छा रिलेशन होगा।
अगला है मार्केटिंग इज अ फिलॉसफी बेस्ड ऑन कंज्यूमर ओरिएंटेशन एंड सेटिस्फैक्शन। मार्केटिंग का सिंपल सोच होता है कस्टमर को सेटिस्फाई करना। मार्केटिंग का दो ऑब्जेक्टिव होता है, एक प्रॉफिट मेकिंग और एक कस्टमर सेटिस्फैक्शन। लेकिन दोनों में सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, याद रखिएगा, प्रॉफिट तो कमाना है। आप हम आपको क्या बोले, हम कोचिंग आपको पढ़ा रहे तो ऐसा तो नहीं आपसे पैसा नहीं ले रहे, पैसा लेना है, पैसा कमाना भी है, लेकिन कुछ भी गलत करके नहीं कमाना है, कुछ भी गलत तरीका से नहीं करना है। बात है कि आप लोगों में कुछ बच्चे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर भेज दिए थे, हम आपको आंसर बताए नहीं, हम चाहते थे कि हमको एक मिनट, आपको जब हम आंसर नहीं बताए होंगे आप मन में दो चार गाली जरूर दिए होंगे, या बाहर में बच्चे लोग जाके जरूर बोलेंगे भैया आंसर नहीं बताया, सबका टीचर बताता है। हम चाहते तो आपको भेज सकते थे। और माय डियर स्टूडेंट, कोई भी पेपर आपको भी पता है कि मेरे लिए बताना बहुत बड़ा बात नहीं, 15 से 20 मिनट में पेपर सॉल्व कर देंगे, कितना भी हार्ड पेपर है। लेकिन प्रॉब्लम समस्या क्या बताइए, समस्या ये है माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि अगर हम आपको बता देते तो इससे क्या होता है, 2 मिनट के लिए आप बाहर निकल के बोलते भैया बहुत अच्छे, भैया बहुत अच्छे, लेकिन आपका लॉन्ग टर्म का फ्यूचर खराब कर देते। जब आप दिल से सोचे होंगे, बाद में सोचे हम भैया ठीक है कि नहीं भेजे। तो सवाल यहाँ पर जीवन में माय डियर स्टूडेंट, हर चीज गलत को प्रमोट करना भी गलत होता है, याद रखिएगा कि एग्जाम हॉल के बीच में आंसर बता दिए सबसे गंदा चीज। क्योंकि आज अगर आपको आंसर बता दिया सेमेस्टर 2 आप पढ़ाई नहीं करिएगा, आपका हमने रहेगा भैया फिर तो भेज ही देंगे भैया फिर तो भेज ही देंगे। और इससे क्या होगा, जब आप एग्जाम यूपीएससी भी देने जाइएगा ना, कोई सरकारी नौकरी कोई एग्जाम भी देने जाइएगा, फिर भी आप एक्सपेक्ट करके बैठ रहे कोई मेरा करण अर्जुन आएगा मेरा आंसर भेजेगा जॉब का इंटरव्यू में कि हमको लेके जाइएगा, पॉसिबल नहीं है। तो याद रखिएगा जीवन में हर चीज ना बाबू गलत को प्रमोट नहीं करना चाहिए। मार्केटिंग वाले लोग ऐसे विचारधारा के होते हैं जैसे विचारधारा के हम लोग हैं। आज सेलिंग वाले जो लोग होते हैं, लोग एग्रेसिव होते हैं, क्या प्रोडक्ट बेचना है, स्टूडेंट भेजा, क्वेश्चन भेजा, मतलब उसको भेजना है, क्या है, स्टूडेंट को नहीं भेजेगा, स्टूडेंट ट्यूशन छोड़ के जाएगा। अरे स्टूडेंट अगर ट्यूशन छोड़ के जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है, उसको बाहर निकल करके वो सोचेगा तो कि नहीं 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 भैया हम ट्यूशन बेकार छोड़े, पढ़ाई तो हम कराए ना, आपको सिखाए तो हम ही ना आपको चीज़ों को, तो हमने आपको पढ़ाई पे फोकस किया, सिखाने पे फोकस किया। बिजनेस ऐसे करिए, बिजनेस का तरीका यही है, एक दो कस्टमर अगर गलत करने के लिए प्रमोट करा कोई जरूरत नहीं है, आप कभी भी लॉन्ग टर्म रिलेशन में फोकस करिएगा। आई वांट टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स एंड प्रॉफिट भी कमाना है, लेकिन अपना अस्तित्व को खो करके नहीं, अपना जो जीवन का गोल है उसको बर्बाद करके नहीं। कस्टमर को सेटिस्फाई करके प्रॉफिट कमाएंगे ना, कमाओ ना प्रॉफिट। कब जितने कंपनी है, बड़े बड़े कंपनीज है, कस्टमर को सेटिस्फाई करके प्रोडक्ट बेच रहे, कस्टमर खुश है, करोड़ों का कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी बन गया, बात खत्म हो गया। कोका कोला को देख लीजिए। उसके बाद स्कोप ऑफ मार्केटिंग, तो बाबू स्कोप में और नेचर वाला जो पॉइंट है ना, एक बार पढ़ देते हैं, सेम ही लगेगा आपको। यहां पर हम लोग क्या क्या करते हैं मार्केटिंग में, स्टडी द कंज्यूमर वांट्स एंड नीड, कंज्यूमर का नीड और वांट को समझते हैं। नीड मतलब होता है हर वो चीज जो आपको चाहिए ही चाहिए, और वांट मतलब होता है हर वो चीज जो आपको चाहिए। स्ट्रॉन्ग डिजायर्स आर द नीड, एंड वांट मतलब मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो चलेगा। जैसे अभी आप ट्यूशन से घर गए, जाते संग मम्मी को बोले कि मम्मी आई नीड फूड, खाना हमको चाहिए ही चाहिए, बट आई वांट बिरयानी। इसका मतलब होता है खाना चाहिए, अगर बिरयानी दे देंगे आप तो अच्छा लगेगा, नहीं तो दाल भात से भी हम अपने आप को मैनेज कर लेंगे। नीड मतलब चाहिए ही चाहिए, वांट मतलब इट्स ओके फाइन। तो जब आपको इंग्लिश में कोई बोलता है कि आई नीड यू, मतलब वो आपको बहुत प्यार करता है। और जब कोई आपको कहता है आई वांट यू, मतलब समझिए मेरे पास 4-5 ऑप्शन और है। इंग्लिश का खेला है पूरा दुनिया में, पूरा बाजार में इंग्लिश का मीनिंग समझना होगा आपको। आई नीड यू, आई वांट यू में फर्क है। आई नीड यू मतलब क्या, आप ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। आई वांट यू मतलब तुम्हारे साथ 4-5 है, तुम भी भाई इंपॉर्टेंट हो। वांट, तो आई नीड मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर, वांट मतलब इट्स ओके फाइन, मिला तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट। तो कस्टमर का नीड अलग होता है, वांट अलग होता है। रोटी कपड़ा मकान इंसान का नीड है। अब अच्छा, रोटी कपड़ा मकान इंसान का नीड है, बट जो लग्जरी गुड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वांट्स। एक बात बताइए, अगर जैसे हम लोग अभी ट्यूशन में एसी में बैठे हैं, अगर एसी नहीं होता क्लास में तो क्या हम लोग पढ़ाई नहीं करते? एसी से क्या फर्क पड़ता है माय डियर स्टूडेंट? पंखा में भी क्लास कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा हो कि लाइन जाने के बाद हम लोग क्लास कर लिए, सब क्या फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो हम लोग का वांट है। बट हाँ देखिए, पंखा तो एटलीस्ट चाहिए, बात समझिए, पंखा तो एटलीस्ट चाहिए, क्योंकि पंखा भी नहीं रहे तो क्लास कैसे करेंगे? तो क्लास को कंडक्ट करने के लिए 50 बच्चे अगर क्लास में हम लोग बैठे हैं, तो इस 50 बच्चों को पढ़ाने के लिए नीड क्या है? पंखा तो फैन तो नीड है, बट वांट क्या है? एसी। एसी है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, पंखा में भी क्लास कर लेंगे। तो नीड और वांट में ही फर्क होता है। नीड मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर, अब वांट मतलब मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो इट्स ओके फाइन। तो वांट को आप पोस्टपोन कर सकते हैं, नीड को आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, याद रखिए। वांट्स कैन बी पोस्टपोन्ड बट नीड्स कांट। वांट्स को आप पोस्टपोन कर सकते हैं। जैसे आप एक तो बाइक खरीदने के लिए गए, तो गए पापा के साथ, बजट था आपका 50,000 रुपया, मान लीजिए सेकंड हैंड बाइक खरीदेंगे। आप गए तो देखिए कि बाइक वाला 70,000 रुपया बोल रहा, अब 20,000 पापा को अरेंज करना पड़ेगा। तो बोले पापा छोड़ दिए, कोई बात नहीं, हम अगला साल ले लें। ये क्या हो गया? वांट। लेकिन अगर ये नीड होता है, जैसे कॉलेज का फीस भरना, वो तो नीड है, तो भरना पड़ेगा, नहीं तो फिर कॉलेज वाला लोग रोक देगा। तो नीड मतलब जो चाहिए ही चाहिए, वांट मतलब जो मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो इट्स ओके, आई कैन सेक्रीफाइस, आई कैन मैनेज माई सेल्फ। तो कंज्यूमर का नीड और वांट को स्टडी करना सबसे पहला काम है। दूसरा काम है
कस्टमर का बिहेवियर को स्टडी करना। तीसरा काम है प्रोडक्शन को प्लान करना। चौथा काम है प्राइस के बारे में सोचना, प्राइस समझते हो ना। पांचवा काम है डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर को प्रोडक्ट कैसे बेचेंगे, कहाँ बेचेंगे। पांचवा काम है प्रमोशन, प्रमोशन मतलब एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट, रिबेट, गिफ्ट वाउचर्स, ये सब डिटेल, ये सब चीज़ अभी शॉर्ट में क्यों बता रहे हैं, डिटेल में ये सब के ऊपर चैप्टर है हम लोग का पूरा। अगला है कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना और मार्केट। आप खाली एक बार पॉइंट का नाम रीडिंग कर लीजिएगा बस, और ज़्यादा इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है, आइए। मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है, आइए ना। इट इज अ स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन अ मिक्स ऑफ एक्टिविटीज दैट आर एम्ड ऑफ इंक्रीजिंग सेल। मार्केटिंग में हम लोग सेल को इंक्रीज करते हैं। इट इज अ स्ट्रेटजी ऑफ मीटिंग द नीड्स इन एन अपॉर्चुनिस्टिक इंडिविजुअल मेथड। अवसरवादी हो आप, मौका का फायदा उठा करके सामान को बेच दिए, ये सारे लोग क्या होते हैं बताइए, ये सारे लोग होते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट वाले। मार्केटिंग टारगेट्स ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रांड आइडेंटिटी, नीड्स ऑफ कंज्यूमर, हाउ टू रीच कंज्यूमर। मार्केटिंग किस पे फोकस करता है, कस्टमर को प्रोडक्ट कैसे बेचेंगे, कैसे कस्टमर तक पहुंचेंगे। और सेलिंग किस पे फोकस करता है बताइए, जस्ट सामान को बेचना है, क्या जैसे तैसे। इट मेक्स एन एफर्ट सच दैट कस्टमर्स एक्चुअली वांट टू बाय, कस्टमर को खुद इंटरेस्ट आ जाता है कि हाँ हम आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। ये मार्केटिंग वाले लोग हैं। सेलिंग वाले बोलता है इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ आपको लालच देकर के सामान बेच देगा। देखिए, इट इज द फाइनल एक्ट ऑफ बाइंग गुड्स और प्रोडक्ट बाय द कंज्यूमर थ्रू अ पॉइंट ऑफ सेल। ये हो गया। द कंपनी मेक्स द प्रोडक्ट फर्स्ट एंड देन फिगर्स अ वे टू सेल मेक अ प्रोडक्ट। सेलिंग वाला लोग बहुत बदमाश है, क्या करता है लोग बताइए, ये लोग पहले सामान बना लेता है, इसका बोलता है इसको कैसे बेचे कैसे बेचे कैसे बेचे, जो तो तरीका से सामान बेच देता है। मार्केटिंग वाला लोग पहले प्रोडक्ट बनाता नहीं, ये लोग पहले कस्टमर के पास जाता है, कस्टमर से पूछता है बाबू क्या चाहिए, जो प्रोडक्ट चाहिए वो बना के आपको सेटिस्फाई करे। कॉस्ट, कंज्यूमर डिटरमाइन द प्राइस। मार्केटिंग में कस्टमर ही बताता है कि हमको इतना प्रोडक्ट का दाम, इतना प्राइस का प्रोडक्ट चाहिए। अब सेलिंग वाला लोग अपना हिसाब से प्रोडक्ट बेचता है। देखिए, कॉस्ट डिटरमाइन द प्राइस, जैसा सामान का खर्चा होगा वैसा प्राइस लेंगे। लेकिन मार्केटिंग वाला लोग कस्टमर को क्या चाहिए उसके हिसाब से प्रोडक्ट बेचेंगे। कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्राइमरी है मार्केटिंग में, और सेल्स आर द प्राइमरी मोटिव सेलिंग में। समझ गए ना। देखिए, वो जो बोले वही सब लिखा हुआ है, एक बार रीडिंग कर दे रहे क्योंकि पहला चैप्टर है इसीलिए। इट टेक्स एन आउटसाइड इन पर्सपेक्टिव, ये क्या करता है, बाहरी फैक्टरों पर ज्यादा फोकस करता है कि क्या क्या चीज कस्टमर को अफेक्ट कर सकता है। और सेलिंग जो है वो कस्टमर के इंटरनल साइकोलॉजी को इफेक्ट करता है और कस्टमर से जैसे तैसे सामान को बेचवा लेता है, खरीद लेता है कस्टमर। मार्केटिंग ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, सेलिंग कैसा कॉन्सेप्ट है, नैरो। ठीक है, एक बार रीडिंग मारना है बस। स्ट्रेटजी, मार्केट, देखिए सेलिंग मार्केटिंग वाला लोग ना पुल स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है, पुल, और सेलिंग वाला लोग क्या अडॉप्ट करता है, पुश। जबरदस्ती प्रोडक्ट आपको बेच रहे, पुश। और अब पुल स्ट्रेटजी मतलब अपना तरफ खींचना, अपने करीब लाना कस्टमर को, कस्टमर खुद से आपके पास आएगा, इसको बोलते हैं पुल स्ट्रेटजी। आप कस्टमर के पास जबरदस्ती चाहोगे, पुश स्ट्रेटजी। कौन सा स्ट्रेटजी, पुश। याद रखिएगा कौन सा मार्केटिंग, कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है। इट बिगिंस मच बिफोर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सामान बनने से पहले ही हम लोग मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं। और सेलिंग वाला लोग पहले सामान बनाता है फिर जाके मार्केट में बेचता है। एक बार रीडिंग कर लीजिए घर जाके, ठीक है बाबू। अच्छा, मार्केटिंग का नेसेसिटी और इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, इसके आगे फिर अगला दिन पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी 42 मिनट्स रिकॉर्ड कर चुके हम लोग। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। तो थ्योरी सब्जेक्ट है, ज़्यादा पढ़ना भी ठीक नहीं है। चलिए यहीं पे पढ़ते हैं, फिर मिलेंगे सेकंड पार्ट में। थैंक यू सो मच।